ओम शांति। भारतवर्ष में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे बहुत अच्छे सीक्रेट्स होते हैं, रहस्य होते हैं। आध्यात्मिक रहस्य बहुतों के पीछे होते हैं। हम दिवाली के बाद भैया दूज मनाते हैं, बहनें अपने भाइयों को तिलक देती हैं। ये एक सुंदर रस्म है ना, भाई बहन के स्नेह की। और तिलक याद दिलाता है कि बहनें भाइयों को याद दिलाती हैं, तुम आत्माएं हो, अति सूक्ष्म हो, दोनों भ्रकुटियों के बीच में विराजमान हो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जब भी आप तिलक लें, इस स्मृति को पक्का करेंगे। देखिए, शिव बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ही तो सारे जगत को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया है। इस आत्मिक स्मृति से देह का भान छूट जाता है, परिणाम स्वरूप विकार छूटने लगते हैं। विकारों के कारण जो आत्मा परेशान, दुखी, अशांत, कमजोर हुई हैं, वो पुनः अपनी मूल स्थिति में आने लगती हैं। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। ये स्वार्थ, नफरत, घृणा का भाव समाप्त हो जाता है। तो एक बहुत सुंदर यादगार है, दिवाली के बाद होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिवाली यादगार है आत्म ज्योति जलने का। आत्म ज्योति जल गई, आत्मिक स्मृति आ गई। उसके बाद हम सभी को आत्मिक स्वरूप से देखने लगते हैं। मैं भी आत्मा और सब भी आत्माएं। तो जग का कल्याण हो जाता है, आत्मिक भाव स्थापित हो जाता है संसार में। जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उनको जाने लगते हैं। और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आजकल जो धर्मों में हिंसा का भाव, नफरत का भाव, वैर का भाव, बदले लेने का भाव पैदा हो गया है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म अहिंसा, दया, प्रेम है, पवित्रता है। आत्मा उसमें स्थित होने लगती है, प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम आत्मा का स्वरूप है। हमें आभास हो जाता है कि सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सभी के अपने अपने धर्म हैं। ये वैरायटी धर्म इस कल्प वृक्ष की शोभा है। एक से ही फूल खिले हों, किसी गुलदस्ते में एक से ही फूल लगा दिए हों तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अलग अलग रंग के, अलग अलग सुगंध के फूल चमक रहे हों तो कितना अच्छा लगता है। तो वैरायटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम ऐसा ही समझ कर चलेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो आइए इस भैया दूज के दिन पर हम सभी के प्रति स्नेह, सौहार्द, अपनेपन की भावना, सबको सुख देने की कामना अपने मन में पैदा करें तो हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा। ये समय चल रहा है बहुत सुंदर, युग परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। हमारे देखते देखते इस संसार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। हम देखेंगे बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन उसका फ़ायदा उनको होगा जो स्वयं को बदलेंगे, स्वयं के संस्कारों को बदलेंगे, स्वयं के विचारों को बदलेंगे, स्वयं के कर्मों को बदलेंगे, स्वयं की दृष्टि को बदलेंगे। तो आइए हम आज के दिन ये शुभ संकल्प करें, हमें स्वयं को बदलना है। युग तो बदलेगा, लेकिन मनुष्य भी तो देवता बनेगा। इस संसार में बहुत लोग महाविनाश की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, महाभारत युद्ध की बात कर रहे हैं, भूकंपों की बात कर रहे हैं। युग बदलेगा, नया युग आएगा, स्वर्णिम युग आएगा, गोल्डन पीरियड आएगा, ये बात बहुत लोग कर रहे हैं, ज्योतिषी कर रहे हैं, भविष्यवक्ता कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस धरा पे देव युग आ जाएगा, ये कोई नहीं कह रहा है। सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा, ये भी चर्चा है, लेकिन देवी देवताओं का युग आ जाएगा। इस धर्म का पूरा नाम ही है
आदि सनातन देवी देवता धर्म मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, बाकी सभी धर्म लोप हो जाएंगे और यही एक महान धर्म जिसमें मनुष्य देवता होगा, जो धर्म विश्व पर राज करेगा, जो धर्म सबसे शक्तिशाली होगा, इस धरा पर स्थापित हो जाएगा। तो आइए भाई भाई की आत्मिक दृष्टि को अपनाएं। ओम शांति।